नमस्कार, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। लव इनफाइनाइट आपको ईश्वर की तरफ से मिल ही रहा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जब अवेकन होती है, जब पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं। देखिए, अवेकनिंग के भी कई लेवल्स होते हैं। जिस तरह से आप पहले अवेकन हुए, ओ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, फिर आप दूसरी बार अवेकन हुए कि ओ अच्छा ये सेपरेशन टाइम पीरियड आता है, फिर आप अवेकन हुए कि ओ ये वाकई ट्विन फ्लेम ही है, क्योंकि बीच में एक बार आप पीछे चले जाते हैं, बैक मार जाते हैं कि नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है ना। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये जर्नी है तो है क्या। डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं। ये कैसे मालूम चलेगा? ये ऐसे मालूम चलेगा कि मान लीजिए सेपरेशन टाइम पीरियड में भी हैं, तो भी आप उनकी तरफ से आना, जो खुद से आना होता है या खुद से कॉल करना होता है, वो अवेकनिंग के ही साइन होते हैं। समटाइम आके भी वापस चले जाते हैं, तो वो अवेकनिंग का दूसरा साइन बाद में आएगा, जब वो एक बार फिर से अवेकन हो जाएंगे। यानी कि अवेकनिंग का मतलब है आप अब तक सो रहे थे और आपको जागृत कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन ने जिस तरह से आपको अवेकन किया है, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन को क्यों नहीं करेंगे। तो मेन बात यह है कि डिवाइन मस्कुलाइन जब अवेकन होते हैं तो फर्स्ट साइन यही है कि वो रिस्क टेकर होते हैं। अब देखिए, रिस्क टेकर आप कहेंगे वो तो पहले भी थे, जब हम पहले मिले थे बड़ा जबरदस्त रिस्क ले लेते थे। रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स के लिए। जब आपकी तरफ मुड़ते हैं वहां पर एक रिस्क टेकिंग का एक नया मतलब एक स्टेप उठाने वाली बात हो जाती है। यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया काम करना शुरू कर देते हैं। आपकी तरफ सोचना और आपकी कोई बुराई ना सुन पाना, वो वाला काम भी रिस्क टेकिंग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, रिस्क तो हर तरह का ही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्पाउस से मैरिड होते हैं, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, कई तरह की बातें रहती हैं। तो उसके साथ साथ या पड़ोसी है कि नहीं, या सेलिब्रिटी है कि नहीं, तो वो सारी बातें होती हैं। अब आप कहेंगे कि सेलिब्रिटी पर अलग से वीडियो बनाइए। अलग से वीडियो नहीं बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि सेम ही तो चीज है। अब आप कहेंगे कि डिवोर्सी पे बनाइए, तो ऐसा थोड़ी है। ये तो लेबल्स हैं। एक सेलिब्रिटी है, एक डिवोर्सी है, एक अनमैरिड है, एक मैरिड है, कोई विडो है, कोई विडोअर है। ये तो लेबल्स है ना 3D वर्ल्ड के। हम तो यहाँ पर बात करते हैं एनर्जीज की, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज। ना तो हम बॉडी या जेंडर की बात करते हैं, है ना। तो एनर्जीज कैसी हैं उसको आप अपने लिए लेते चले जाइए कि आपके पार्टनर की एनर्जी चाहे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, चाहे कभी नहीं मिले, लेकिन फीलिंग्स आपको पूरी तरह से वही हैं, तो उस तरह से लेते चलिए। तो हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब वो अवेकन हो जाते हैं आपका पार्टनर, तो वो रिस्क टेकिंग यानी कि आपकी तरफ कदम उठाना शुरू कर देते हैं। फिर बात आती है असर्टिवनेस की, यानी कि वो सही गलत में फैसला कर पाते हैं और आपके लिए हाँ तो हाँ कहना सीख जाते हैं, जो कि अब तक आपके लिए कभी कोई कदम उन्होंने नहीं उठाए, अब लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने पेरेंट्स या अपने कार्मिक जो भी उनके हैं, वो अब तक उनके साथ मिलकर आपकी बुराई भी कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं कि ओ अच्छा वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, तो मान भी जाते हैं और सुन भी लेते थे। लेकिन अगर अवेकन हो चुके हैं डिवाइन मस्कुलाइन, तो उनके अंदर आपके लिए सही कदम उठाना आ जाता है। यानी कि आपके लिए, यानी कि एक तरह से अपने लिए ही। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक तरह की सेम सोल में ही है कि नहीं। ये जो 7 ऑफ वांड्स वाला कार्ड आता है ना, बस वही बात लगती है कि अब कदम उठा लिया कि अब कोई कुछ भी कहे मैं हार नहीं मानूंगा और ये मेरी है, इसके लिए कोई और उल्टा सीधा नहीं बोल देगा। तो जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन मेरे अवेकन नहीं हो रहे हैं तो कैसे होंगे और कब होंगे, क्या इसका इलाज है, क्या इसका जवाब है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और अपनी मनचाही कोई सर्विस है उसको बुक करवाएं। एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप यही है कि एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ एक सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं। सही डायरेक्शन जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वही सही डायरेक्शन है। सही डायरेक्शन का मतलब जो डिवाइन ने उनको गाइड किया है कि अब इस डायरेक्शन में आपको चलना है, तो वो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अपना डिवाइन सोल पर्पस ही पूरा करना क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी आगे बात हो जाती है डेयरिंग की। डेयरिंग हो जाते हैं। रिस्क टेकिंग तो है ही, एक्शन ओरिएंटेड तो है ही, डेयरिंग भी। पहले जो हर चीज में डर लगता था उनको, नहीं वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इस तरह से अब वो डेयरिंग हो गए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन मस्कुलाइन आपका बहुत ज्यादा पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं और रीयूनियन करीब है, ये वाली बात। सोसाइटी का भी किसी तरह का अब उनके ऊपर कोई फियर नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता। लेकिन पहले ये होता था कि घर, बिरादरी, जाति पाति, खानदान, माता पिता और सब लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें। तो ये नहीं कि अब आपके लिए जो कदम उठा रहे हैं तो सोसाइटी का फियर उनका नहीं रहता है। इससे पहले वो हमेशा
आपको यही कहते होंगे कि नहीं यार, लोग क्या कहेंगे, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो ना, तुम भी डर के रहो। कई बार डिवाइन फेमिनाइन जो है डिवाइन मस्कुलाइन से मैरिड होती हैं, तो फिर वो उनको दबना सिखा देते हैं कि अरे मैं भी तो दब के रहा हूँ, डर के रहा हूँ अपने घर वालों से, तो तुम भी डर के दब के रहो, यस यस करती रहो, बस ऐसे ही डर डर के जियो। तो यहाँ पर आपको भी बड़ी परेशानी होती है, चाहे मैरिड है ना, लिव इन में रह रहे हैं, तो जो लिव इन में ट्विन फ्लेम्स भी हैं जिन्होंने कंफर्मेशन भी कराया, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी जब होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो वो आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकते हैं। अरे मत करना, अरे मत कहना, अरे ऐसे मत करना, जो वो कह रहे हैं वैसे ही कर लेना। तो बार बार आपको रोका जाता है, आपकी ग्रोथ को रोका जाता है, और आपको लगता है ट्विन फ्लेम नहीं है ये कार्मिक। ट्विन फ्लेम होता तो मुझे असेंड करता और खुद भी असेंड होता। तभी तो डिवाइन फेमिनाइन्स को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है डिवाइन मस्कुलाइन पर, जब डिस्टॉर्टेड उनकी एनर्जी होती है, अनहेल्दी एनर्जी होती है कि भाई तुम अपने लिए स्टेप नहीं उठा सकते, मेरे लिए क्या उठाओगे कभी। हर बार उनकी गलत बात पे यस करते हो, तो मेरे लिए कैसे स्टैंड लोगे। तो इस बात पे गुस्सा आता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगते हैं, सोसाइटी का कोई फियर नहीं रहता, और भी लोगों का फियर नहीं रहता, फ्यूचर का भी फियर नहीं रहता, तो समझ लीजिए कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं। साथ ही साथ स्टीरियोटाइप पहले होते थे, वैसे इतना ज्यादा होते नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन जिंदगी में हर किसी से अलग अलग ही चलते हैं, अलग अलग, कि जो उनके दोस्तों ने किया वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका पार्टनर इस तरह का है कि जैसे घर वाले कर रहे हैं, जैसे दोस्त यारों ने किया है, जैसे रिश्तेदार कर रहे हैं, वही सब करते हैं, वही जॉब करते हैं, वही पढ़ाई, वही सब कुछ, उसी तरह का बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ, तो वो चीजें छूटती चली जाती हैं। अगर वो चीजें छूट रही हैं, तो समझ लीजिए आपका डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुका है। एक और बात आती है जिसमें कि डिवाइन मस्कुलाइन मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स पहले थे, मैट्रिक्स से स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम में चेंज हो जाते हैं। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम अलग अलग नहीं होते हैं, ये मिथ से भी आप बाहर निकलिए। अलग अलग इंसान ऐसे अलग अलग लेबल थोड़ी ना लगा सकते हैं, अच्छा जी एक ये ट्विन फ्लेम है, एक ये मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, ये स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, ऐसे थोड़ी ना लेबल लगा के चला जा सकता है। आपका एक ही तो ट्विन फ्लेम होगा, दो तीन तीन चार ट्विन फ्लेम थोड़ी है। तो एक ट्विन फ्लेम है, ट्विन मतलब दो मतलब एक आप एक वो, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो बहुत ज्यादा पैसे के पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी बंगला, और ये दिखावा, सोशल शोशेबाजी ज्यादा ही, वो चीज पहले थी, लेकिन अब ऐसी नहीं रहेगी। अब वो आपकी तरह ही थोड़ा चेंज हो जाएंगे, दान दक्षिणा करने लगेंगे, समथिंग कुछ स्पिरिचुअल करने लगेंगे। दान दक्षिणा नहीं तो समथिंग कुछ, वही मैं कहती हूँ ना बार बार, सोल पर्पस पर अपना ध्यान देने लगते हैं। तो साथ ही साथ फिर आगे स्टेप आता है उनका अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ। यानी कि जब आपके लिए कदम उठाना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब पहले जिन जिन लोगों के साथ या जिन जिन चीजों के साथ उनका अटैचमेंट था, या जैसे फ्लेक्सिबल नहीं होते ना वो, अरे नहीं मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं बस ये कहता हूँ तो बस यही कहता हूँ, पत्थर की लगी रहे मेरा कहा हुआ, एंड व्हाटएवर जो भी, मतलब ऐसा आपको लगता होगा उस समय में फनी भी, लेकिन गुस्सा भी आता होगा कि कैसा इंसान है, आदमी भी है कि नहीं, वो वाली बात। तो अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ बढ़ना इस तरह से कहा जाएगा। और सबसे ज्यादा आपको चेंज तब नजर आएगा जबकि आपको लगेगा कि ये मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने लगे हैं, कि कॉल से या मैसेज से या डीपी से ही आपको पता लगने लगेगा कि वो कह रहे हैं अरे जिंदगी ऐसी होती है वैसी होती है, मैंने ये फील किया, मैंने वो फील किया। अपना पिक्चर डालेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला, फिर उसके बाद अवेकनिंग वाला, बटरफ्लाई वाला, समथिंग कुछ ऐसा भगवान का, या कुछ ऐसा सीढ़ियों पे चढ़ते हुए समथिंग सक्सेस का, सक्सेस के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का जब डालेंगे ना इस तरह का डीपी, या आपसे बात करेंगे या आपसे पूछेंगे क्या होता है योगा, क्या होता है रेकी, क्या होता है टैरो, जब इनमें इनका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा तो आप समझिए इनका ईगो भी मेल्ट हो रहा है, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं। पहले कहते हैं हाँ मुझे सब पता है क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से, ये सब बकवास है, बेकार है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर काफी चेंज आने लगता है, ईगो मेल्ट होता है, आपकी तरफ बढ़ते हैं, स्मूथ होते चले जाते हैं, एक स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही साथ फेथ भी उनके अंदर होती है, फेथ इन गॉड हो कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, शक्तियां कह लीजिए, ईश्वरीय शक्तियां जो होता है, और मतलब उनको लगेगा कि हाँ एनर्जीज होती हैं, जो मेरी एनर्जी है वो तुम में ट्रांसफर हो रही है, या हम दोनों की एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसमिट करती है, तो ऐसी चीजें वो समझ पाएंगे। अदरवाइज पहले वो ऐसा नहीं समझ पाते थे। तो इन सब बातों से अगर आपको लगता है कि हाँ आपका पार्टनर भी यही सब बातों को समझ रहा है, कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, या जो पहले नॉन एक्सप्रेसिव थे लेकिन अब एक्सप्रेस करने लगे हैं, अब किसी भी तरह की आपके साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, तुमने मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, ये शिकायत वाला जो
लहजा है ना वो उनका कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्यूरियस होते चले जाएंगे आपके लिए और भी ज़्यादा। जैसे पहले क्यूरियस इस तरह से होते थे कि ज़रा इसके बारे में सब कुछ जान लूँ, इसके मुंह से सब उगलवा लूँ, इसकी सारी एनर्जी ले लूँ, लेकिन एनर्जी दूँ नहीं, कुछ अपने बारे में बताऊँ नहीं, सब कुछ हिडन करके रखूँ। लेकिन अब सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ यार ऐसा था वैसा था, मैं इसलिए गया, मैं उसलिए सेपरेट हुआ, मैं एक्चुअली हुआ नहीं था सेपरेट, मैं एक्चुअली भागा नहीं था, एक्चुअली मैं खुद से भाग रहा था इन दिस एंड दैट। मतलब अपना दिल खोल के जो रख देंगे ना, तो समझ लीजिए कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं। ये हो सकता है कि आपसे बात करके हो, मैसेजेस करके हो, या डीपी लगा के भी हो। तो फ्यूचर के उनके प्लान्स बनते चले जाएंगे और हैप्पी फ्रॉम इनसाइड भी होते चले जाएंगे। यानी कि जितना प्रेजेंट में अभी रहते हैं तो प्रेजेंट में ही रहना शुरू करेंगे। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके अवेकन हुए हैं कि नहीं, बताइएगा कमेंट करके। और अगर हो चुके हैं तो आप हैप्पी होने लगे होंगे, आप कॉन्फिडेंट होने लगे होंगे, तो वहीं से आप समझ जाइए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ऑटोमेटिकली अवेकन हैं। धन्यवाद।